हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट 27 जनवरी आपके फर्स्ट शिफ्ट में सीडीपी में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन वही हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कमेंट्स में एक छात्र ने बताए हैं जिसका आज एग्जाम्स था। ठीक है, तो इससे पहले आपको हमने ईवीएस और आपके मैथ के क्वेश्चनों का विश्लेषण दे दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप जा करके देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमें मिल चुके हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, एक शिक्षक कक्षा में रेल टिकट और पोस्टर आदि चीज़ें दिखाता है तो यह किस प्रकार की सामग्री है। अब आपके ऑप्शन दिए गए थे, शिक्षण सहायक सामग्री है, मनोरंजन की सामग्री है, साथी सहायक सामग्री है या उपयोगी सामग्री है। तो आपको कितनी ही बार आपको शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के बारे में बताया है कि इनका उपयोग क्यों किया जाता है और आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है। ठीक है, दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री ये क्या होती हैं। तो ये जो है आपके टिकट और पोस्टर वगैरह ये चीज़ें जब दिखाता है तो ये आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, और जब ये दिखा करके बच्चों को अधिगम करवाता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका था शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने में कौन से गतिक कौशल का प्रयोग होता है। तो जब आपको विकास के आयाम पढ़ाए थे वहाँ पर आपको मनोगत्यात्मक विकास के बारे में डीपली बताया था। तो यहाँ पर पूछा गया है जो लिखना होता है वो कौन सा गतिक कौशल है। तो आपको बता दें कि जो गतिक कौशल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल और एक होते हैं आपके स्थूल गतिक कौशल। सूक्ष्म का मतलब ही होता है छोटी चीज, मतलब किसी कार्य को करने में जब हमारे शरीर का छोटा अंग कार्य करता है तो वो सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आएगा, और जब हमारा संपूर्ण शरीर कार्य करता है तो वो आपके स्थूल कौशल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ लिखने में केवल हमारी हथेली प्रयोग की जाती है, तो इसका जो होगा गतिक कौशल कौन सा होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर हमने डाला हुआ है कि क्या होता है आपका मनोगत्यात्मक विकास यानी मोटर स्किल, और कौन कौन से आपकी अगली शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिए कि स्थूल कौशल क्या होते हैं और सूक्ष्म कौशल क्या होते हैं। तो मनोगत्यात्मक विकास सबसे पहले बता दें कि यह जो विकास होता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और दो प्रकार का होता है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ठीक है, तो सबसे पहले स्थूल के बारे में देखते हैं। इसमें संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे एग्जाम्पल है पूरा हाथ, पाँव, धड़, घुटने आदि पर नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। जैसे चलना, तो जब हम चलते हैं तो हमारा संपूर्ण शरीर चलायमान होता है, गति करता है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, स्थूल के अंतर्गत। नेक्स्ट है दौड़ना, दौड़ने में हमारा संपूर्ण शरीर कार्य करेगा। तैरना, उछलना, कूदना, लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना व पकड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, साइकिल चलाना, नृत्य करना। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे के सारे आपके स्थूल पेशीय कौशल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो इसमें क्या होता है, छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे आंख, कलाई, उंगलियों के विकास इत्यादि। ठीक है, तो उंगलियों का विकास हम लिखने में किसका प्रयोग करते हैं, उंगलियों का। तो यही पूछा गया था कि कौन सा आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण, मतलब कौन सा लिखना जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो आपका सूक्ष्म पेशीय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके अन्य एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं, जैसे खाना, तो खाने में केवल हाथ प्रयोग। ठीक है, पीना, लिखना, टाइप करना, बालों को कंघा करना, ब्लॉक बिल्डिंग, सूजलेस बांधना, टाई की गांठ बांधना, सुई में धागा पिरोना, वस्त्र पहनना, चित्रात्मक पहेलियां, धागे में मोती पिरोना, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म पेशीय कौशल के अंतर्गत। ठीक है, अब जीन पियाजे से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या थे क्वेश्चन, जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक अमूर्त रूप से सोचने लगता है। अमूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं उनके बारे में भी सोचने लगे, तो ये होती है इनकी चौथी अवस्था, जिसे हम औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह जो अवस्था है किशोर अवस्था से संबंधित होती है, और यहाँ पर बालक जो होता है बहुत बड़ा हो चुका होता है, तो यहाँ पर वो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है। ठीक है, यदि आपसे यहीं पर ये पूछ ले कि मूर्त सोच कहाँ पर होती है, तो इनकी तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक में होती है। नेक्स्ट पूछा गया है, जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रितता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आत्म केंद्रितता कह दें या अहम केंद्रितता कह दें, मतलब स्वयं से ही प्रेम करते हैं, यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म होते हैं बालक। तो ये किस अवस्था का लक्षण है, तो आप कहेंगे संवेदी, ये गलत है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका कोहल वर्ग से क्वेश्चन था। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी
नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समाज की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? नैतिक विकास हो गया है, ठीक है। तो चोरी करना, एक तो उसको चोरी करनी है क्योंकि उसे पत्नी की जान बचानी है, तो ये तो जरूरी है, लेकिन उसे ये भी डर है कि यदि वो चोरी करता है तो उसे दंड मिल जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो एक किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ये इनकी अवस्था दंड और आज्ञा पालन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी और अभिसारी चिंतन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बता दें अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है। तो अपसारी मतलब खुले अंत वाला, मतलब इसमें कोई आप पर नियंत्रण नहीं होता है, और अभिसारी एक बंद अंत की सोच होती है। मतलब जैसे आपसे कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप इसका केवल एक आंसर दे पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये तो आपकी अभिसारी सोच हुई। लेकिन यदि हम यहीं पर ये कह दें कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताइए, तो आप कितना भी कुछ भी बता सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति उनके बारे में अलग अलग प्रकार से बता सकता है। तो ये होगी आपकी अपसारी सोच, ठीक है। नेक्स्ट है निगमनात्मक तर्क से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपने आगमन और निगमन विधि के बारे में पढ़ा होगा। तो तर्क भी दो प्रकार के होते हैं, निगमन तर्क और आगमन तर्क, ठीक है। जिससे आपका आज क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से आपका क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अम्प्रेक्सिया और अफेजिया, ये हमने कल परसों ही वीडियो डाला था, तो इससे आपका आज क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये नई डिसेबिलिटी पूछी गई। अभी तक जो पूछी गई थी वो होती थी आपकी डिसलेक्सिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया क्या होती है, इसके बाद आपकी डिस्कैलकुलिया। आज पूछा गया है आपका अम्प्रेक्सिया और अफेजिया। तो जो हमने पिछला वीडियो डाला था वहीं की ये कटिंग है। तो यहाँ पर आप देखिए, लेखन विकृति में आपको बताया था लेखन संबंधी अक्षमताएं कौन कौन सी होती हैं। तो एक तो डिस्ग्राफिया होती लेखन संबंधी, ठीक है। एक बालक जो है बी को डी लिखता है, तो बताइए किस प्रकार की अक्षमता है, तो डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। तो इसमें गतिक कौशल हमने बताए थे, इसमें दोनों गतिक कौशल शामिल होते हैं, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। लेकिन जो अम्प्रेक्सिया आज पूछा गया आपका, ये अम्प्रेक्सिया आप देख पा रहे हैं, ये लिया गया है, ठीक है। तो ये शारीरिक विकार जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन संबंधी सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म में अभी आपको बताया क्या आता है, जैसे लेखन हो गया, ठीक है, कंघी करना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें। तो सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखना, केवल यहाँ लिखने पर फोकस किया गया है। तो अन्य भी जो सूक्ष्म कौशल हैं वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं कर पाता है, और वह अपने हाथ और आंखों में भी समन्वय स्थापित नहीं कर पाता। तो ये कौन सा विकार होता है आपका? अम्प्रेक्सिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट पता होगा कि क्या पूछा गया था, उसका राइट आंसर था अम्प्रेक्सिया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पूछा गया डिस्फेजिया। तो आपको बताया था मौखिक और वाक विकृति, मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अफेजिया, जिसे हिंदी में भाषाघात कहते हैं, और एक होता है डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया से क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अफेजिया है इसमें भाषा संबंधी विकृति, मतलब विचारों का संप्रेषण नहीं कर पाता, ये आपका केवल विचार संप्रेषण से संबंधित। लेकिन जो डिस्फेजिया है ये जन्म से नहीं होती है, बल्कि जब भी व्यक्ति को किसी घटना के पश्चात चोट आ जाती है तो उसमें ये मानसिक विकृति आ जाती है, और फिर उसका ब्रेन जो है वो डैमेज टाइप का हो जाता है, तो वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता, तो ये कहलाती है डिस्फेजिया, ठीक है। इसके बाद आपके लेब वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया, जेडपीडी से संबंधित, ठीक है। तो लेब वाइगोस्की आपके जीन पियाजे, कोहल वर्ग, हार्वर्ड गार्डनर और डिसेबिलिटी, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ से हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपके निपुण भारत से भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। निपुण भारत के बाद में आपका एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया, एनसीएफ 2005 से ओवरऑल सब्जेक्ट में मिलाकर टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लें, और बहुत सारे टॉपिक आपको सीडीपी के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, देख लें, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रखे हैं, ठीक। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।